पहन चुकी हूँ प्रॉपर वाइट कपड़े। और दोबारा से जा रही हूँ मैं आश्रम के प्रोग्राम में, और अब आश्रम में जाती हूँ, वहाँ का भी दिखाती हूँ आपको। पर वहाँ अलाउ नहीं है, आज स्पेशल से बोला गया है कि फ़ोन अलाउ नहीं है। पर मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं। और शिवानी दीदी आ रही हैं और मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, ठीक है। और क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, मैं हूँ अब प्रॉपर वाइट कपड़े में। अभी तक पार्टी वाले में थे, अब हूँ मैं ओम शांति वाले कपड़े में, ठीक है। जा रही हूँ। नॉर्मल मतलब जो चीज़ कंफर्टेबल होती है, जैसे जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो हम कंफर्टेबल होते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डिस्कम्फर्ट होने लगती है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो भी डिस्कम्फर्ट होने लगती है। तो शरीर कब कंफर्टेबल होता है? जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसी तरह मन की स्थिति, जब हम शांत हैं तो कंफर्टेबल फील होता है, जब हम टेंशन में तो कंफर्टेबल फील होता है। कौन सी वाली? शांत है ना, तो फिर शांति को राइट हैंड से रखते हैं ना, लेफ्ट हैंड से कैसे रख सकते हैं? चलो फिर से करते हैं। टेंशन कौन से साइड पे आ गई? लेफ्ट। और शांति कौन से हैंड पे आ गई? राइट। गुस्सा कौन से हैंड पे आएगा? राइट। और सम्मान कौन से हैंड पे आएगा? राइट। चिंता कौन से हैंड पे आएगी? अच्छा। और निश्चिंत, अच्छा। निडर और डर, ईर्ष्या, अच्छा। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपटीशन, कंपटीशन ध्यान रखेंगे। और कोऑपरेशन, सहयोग देना एक दूसरे को, राइट। हाँ, दूसरों की सफलता को देखकर प्रॉब्लम होना, दूसरों की सफलता को देखकर दुआएं देना, राइट। खुशी खरीदना, राइट। और खुश रहकर खरीदना, राइट। फर्क दिखाई दे रहा है? फर्क दिखाई दे रही? खुशी के लिए काम करना या खुश होकर काम करना? वो हमें सब कुछ आता है, हमारा टॉपिक पूरा हो गया। जीवन बहुत सरल है, लाइफ बहुत सिंपल है, बातें बहुत इजी हैं। हम उस इजी को क्या करते जाते हैं? हम उस इजी को क्या कर देते हैं? कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं? क्योंकि जो लेफ्ट पे रखना था उसको राइट पे रख दिया, जो राइट पे रखना था उसको लेफ्ट पे रख दिया। अगर आप इस राउंड से जब बाहर जाएंगे और आप कहेंगे मुझे कभी टेंशन नहीं होती, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो सब लोग सड़क पर रुक जाएंगे, आपको देखने लगेंगे कहाँ से आए हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो कभी टेंशन नहीं होती। तो आपको कहेंगे क्यों? आप नॉर्मल में, आपको टेंशन नहीं होती। तो दुनिया ने नॉर्मल की परिभाषा बदल दी। अगर हम नॉर्मल की परिभाषा बदल देते हैं ना, हमारा भाग्य बदल जाता है। इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है नॉर्मल क्या है। हम में से कौन कौन ब्लड टेस्ट कराता है? अच्छा, अभी आपके सामने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी ना, देखना उसको, आपके सामने वो कागज है, कुछ 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 सब चीज़ें लिखी हुई है, तो अपने को तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है ना, लेकिन ठीक है। इधर शब्द लिखे हुए हैं, इधर फिगर लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यू लिखी हुई है, और साइड पे एक कॉलम है जो नॉर्मल वाली वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ सामने स्क्रीन है क्या? इस स्क्रीन को बंद कर, स्क्रीन नहीं रखते करेगा, स्क्रीन को बंद कर देगा। ये ब्लड रिपोर्ट है, इधर शब्द लिखे हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये वो, शुगर सारा लिखा है। फिर एक कॉलम लिखा है जिसमें हमारी वाली वैल्यू है, और फिर साइड पे एक कॉलम है जिसमें नॉर्मल की रेंज लिखी हुई है। हम कौन सी रेंज को देखते रहते हैं कि मेरी वैल्यू इसके अंदर फिट हो रही है या नहीं हो रही है? बाकी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं मेरी वैल्यू इसमें फिट हो रही है, अगर इसमें फिट हो रही है तो मैं ठीक, अगर इसमें फिट नहीं हो रही तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कौन सा कॉलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अगर उस लैब वाले ने नॉर्मल वाला कॉलम ही गलत कर दिया, और अगर उसकी रेंज बिल्कुल ही चेंज हो गई, तो अगर हम बीमार भी थे तो हमें पता नहीं चलेगा
क्योंकि उसकी नॉर्मल की कॉलम अलग है। और हम अपने आप को ठीक समझकर उसी लाइफस्टाइल से चलते जाएंगे। और अगर उसी लाइफस्टाइल से चलते गए तो हमारी बीमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन गलती उसमें हमारी नहीं होगी, गलती होगी उसकी जिसमें वो नॉर्मल वाला कॉलम रखा था। इसीलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने नॉर्मल का कॉलम फाइंड करें, क्योंकि जो नॉर्मल का कॉलम हम रखेंगे वो भी तो बच्चों को आप सिखाएंगे। तो और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी बड़ी गलती, एक बड़ी गलती थी कि नॉर्मल की डेफिनेशन गलत थी। कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये मेरे मन में घुस सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये मेरे मन में घुस सकते हैं? आप आंसर में देते हो, आगे नहीं बढ़ते। ये हमारे मन में घुस सकते हैं? नहीं। श्योर? किसी को लगता है कि ये मेरे मन में घुस सकते हैं? अगर ये मेरे मन में घुस नहीं सकते तो ये मेरे मन को डिस्टर्ब कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन प्रॉब्लम को मन करना नहीं करता है? नहीं, अभी तो हम उनकी पावर की बात करें, अपने पावर की तो बात ही मत करें। क्या वो हमारे मन में घुस सकते हैं? क्या वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं? ये तो बहुत पावरफुल है। अच्छा, ओके, रेडी, सब कुछ। अब मैं वो हूँ जिसने बहुत बड़ा गलत काम किया है, और ये तो ये है, ठीक है। सोच भी पावरफुल है और रोल भी पावरफुल है, ठीक है। अब इसको चेक करें। मैंने इतना गलत काम किया, इतना गलत काम किया, जो अपने सामने छोटे छोटे गलत आते होंगे, तो इनके सामने बड़े बड़े गलत आते हैं। तो मैंने इतना गलत काम किया, इतना गलत काम किया कि यहाँ वहाँ सब जगह सब गड़बड़ करने की है। मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इनके मन में घुस के इनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? मैं आपके मन में घुस सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं जो कर रही हूँ, मेरी पावर क्या है और आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा दिन रखना है। मेरी पावर क्या है? इस स्टेज को तोड़ना, इस माइक को तोड़ना, यहाँ गिराना, यहाँ करना, फाड़ना, तोड़ना, सब कुछ करना, लोगों को मारना। मैं लोगों के शरीर को भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं क्या इनके मन में घुस सकती? लेकिन अगर ये मुझे ऐसा गलत करता हुआ देखकर डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या मैंने इनके मन में इनको घुस के डिस्टर्ब किया? क्या वो मेरे मन में घुस सकते हैं? क्या वो मेरे मन में घुस सकते हैं? तो आपने जिसको लेफ्ट हैंड पे बिठाया था, रेडी हो ये बोलने के लिए कि वो मेरे मन में नहीं घुस सकते हैं? यस? तो मेरे मन में कौन मुझे डिस्टर्ब करता है? क्योंकि जब वो ऐसा ऐसा करते हैं, यहाँ यहाँ डिस्टर्बेंस होने लगता है। वो बाहर का डिस्टर्बेंस करते हैं, मेरे मन का डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? वो बाहर डिस्टर्बेंस करते हैं, मेरे मन का डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट, नाम लो ना उनका जो करता है मेरे मन का डिस्टर्बेंस। वो तो कौन क्रिएट करता है मेरे मन का डिस्टर्बेंस? मैं। लेकिन आज तक क्या बोल रहे थे, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वो। तो फिर ठीक किसको होना चाहिए? वो। बदलना किसको चाहिए? वो। मैं कैसा हूँ? बिल्कुल ठीक। और ये इक्वेशन से वो करते रह गए, हम डिस्टर्ब होते रह गए, फिर कोई और कुछ और करता रह गया, हम डिस्टर्ब होते रह गए। और हमने कहा ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये मेरी इंसल्ट करते हैं, ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं, ये मुझे दुखी करते हैं, ये मुझे हर्ट करते हैं। मतलब सारा कुछ जो यहाँ चलता है वो कौन क्रिएट करता है? बाहर। इवन खुश होना तो हम कहते हैं इन्होंने मुझे खुश कर दिया।
लोग हमें खुश कर, हम क्या कर रहे हैं फिर? ये सब कुछ होने के बाद हम कह रहे हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि दुनिया ने मेरी खुशी को क्या कर दिया? आज फर्स्ट ये तो पता चल गया कि वो मेरे मन में गुस्से नहीं करते, डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करते हैं। और हम डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं? वो जो कर रहे हैं उसके बारे में हम कैसा सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचते जाओ और सोचते सोचते अपने मन की शांति को क्या कर दो? पूरी तरह से हिला दो। क्या लोगों के गलत करते हुए भी, क्या कोई गलत कर रहा है और तो भी हम उसको वो बात स्थिरता से बोल सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या कोई हमारी निंदा कर रहा है और फिर भी हम अपने सम्मान में टिक कर खुद को जानते हुए कि हम कौन हैं? अगर मैंने कहा जो ड्रेस आपने पहनी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो किसको दर्शाती है? मेरी चॉइस को दर्शाती है। अगर मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं तो वो किसको दर्शाता है? मेरी चॉइस को दर्शाता है। और अगर मैंने कहा आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो वो किसकी चॉइस को दर्शाता है? वो मेरी चॉइस को दर्शाता है। वो आपके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, हम यहाँ चले जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब कोई कहेगा कि नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे? यहाँ, क्योंकि हमें लगा वो हमारे बारे में बोल रहे हैं। जब भी कोई कुछ कह रहा है, ये फिक्स रखना है हमेशा, जब भी कोई कुछ कह रहा है वो किसके संस्कार के थ्रू बोल रहा है? वो अपने संस्कार के थ्रू बोल रहा है, वो अपनी चॉइस के थ्रू बोल रहा है, वो अपने नजरिए के थ्रू बोल रहा है, वो अपनी उस क्षण की मनोस्थिति के थ्रू बोल रहा है। लेकिन हम ऐसे खड़े होते, ऐसे हाथ लगाए, यहाँ से ऐसे सहलाए, उसको दुआएं दे तो भी वो पेड़ छाया देता है। कोई उस पेड़ को पत्थर मारे तो भी पेड़ छाया देता है, क्योंकि पेड़ का रोल ही क्या है? छाया देना, वो देता जाता है। मैं आत्मा देने वाली आत्मा हूँ, देवताई आत्मा हूँ, दुआएं देने वाली आत्मा हूँ, देना ही सफलता है। तो सामने वाला क्या दे रहा है उस आधार पर मुझे नहीं देना है, मुझे वो देना है जो मेरे पास है। और जितना हम दुआएं देते जाएंगे, सबके लिए अच्छा सोचते जाएंगे, सबके लिए अच्छा बोलते जाएंगे, तो हमारी खुशी क्या होती जाएगी? हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमने इक्वेशन ऑपोजिट कर दी थी। हमने सोचा अगर लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे तब हम खुश होंगे। हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उनके शब्दों से नहीं। अगर कोई मुझे खड़े होकर अच्छा भी बोल रहा है तो मैं उनके बारे में एक थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, पता नहीं सच्ची में बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं। आजकल ऊपर भी बहुत लोग बोलते हैं। मैंने अपनी खुशी को गायब कर दिया। और अगर हमने उस दाग को नहीं मिटाया और उसको पकड़ के रखा और 20-30-40 साल बीत गए, मैंने फिर भी रुककर उसको मिटाया नहीं, हमें याद भी नहीं है हमने कितने दाग बनाकर अंदर रखे हुए और मैंने उसको मिटाया नहीं। और एक दिन आया, मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा। अब इसको विजुअलाइज कीजिए, क्वालिटी ऑफ सोल। मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, मुझ पर कितने दाग हैं दिख रहा है। और फिर मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ और एक शरीर बन रहा है। और इस शरीर को भी कौन सी वाइब्रेशन जा रही है? जैसे ये शरीर रूपी ड्रेस हमारे शरीर के मेजरमेंट से बनती है, ऐसे ही ये शरीर रूपी ड्रेस मुझ आत्मा के संस्कारों के आधार से बनती है। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपने को प्रूफ नहीं करो जाकर, क्योंकि प्रूफ करना भी ऐसी वाली एनर्जी है कि मैं अच्छा हूँ, मानो मुझे मैं अच्छा हूँ, आप समझो मुझे मैं अच्छा हूँ, तो ये भी प्रूफ करने की एनर्जी है। तो परमात्मा कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पक्का रखना। परमात्मा कहते हैं सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की शक्ति है। सत्य अपने आप सबके सामने आकर प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसको सिद्ध करना नहीं पड़ता है, प्रूव नहीं करना।
सिर्फ सही पे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। भले ऐसे लगे कि बहुत विघ्न आ रहे हैं, लेकिन विघ्न सारे बाहर आ सकते हैं। अंदर तो सफलता ही सफलता है, अंदर तो सफलता ही सफलता है, क्योंकि शक्ति ही शक्ति है। आज समाज ने सफलता की परिभाषा को बहुत अलग कर दिया है। हमें लगा जिसके पास ज्यादा सामान है वो सफल है, जिसके पास बड़ा औहदा है वो सफल है। वो तो रोल की सफलता है, वो रोल की सफलता है। अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और वो रोल कहाँ रह जाएगा? मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो वो रोल कहाँ रह जाएगा? लेकिन वो बहुत प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वो शब्द होने चाहिए जो संस्कार हम बनना चाहते हैं। तो उसके अंदर पवित्रता हो, एक्सेप्टेंस हो, क्षमा हो, पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, दूसरों को दुआ दो, शांति हो, प्यार हो, अटैचमेंट नहीं। वो वैसे लेफ्ट और राइट हैंड पे एक चीज बताइएगा, अटैचमेंट नॉर्मल या प्यार नॉर्मल? ये भी चेक करने की जरूरत है। अटैचमेंट नॉर्मल या प्यार नॉर्मल? दोनों में कोई फर्क है अटैचमेंट और प्यार में? अटैचमेंट में मैंपन है, प्यार आत्मा की बीमारियां घटती जाएंगी और आत्मा का स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा। तो रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट और उठते ही कम से कम 15-20 मिनट इसको अच्छी खुराक करें। वातावरण को हम चेंज कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। आप में से किस चीज ने मेडिटेशन सीखा है कभी सेंटर पर आकर? अच्छा, किसने नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। मेडिटेशन क्या करता है? हमें लगता है मेडिटेशन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक छोटे बच्चे को योगा करने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसी तरह एक छोटे बच्चे को जिसके पास ज़्यादा दाग अभी लगे नहीं है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसकी एकाग्रता शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होती है। जितने हम दाग लगा लेते हैं, आपके साथ कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्तियों से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे अगर मुझे फोन को चार्ज करना है तो मुझे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है और फोन की बैटरी चार्ज होती जाती है, और जैसे ही फोन की बैटरी चार्ज होती जाती है हम दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को तो अपनी बैटरी को चार्ज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस समय मेडिटेशन एक चॉइस नहीं है। कुछ साल पहले तक हम बोलते थे आर यू इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट है तो मेडिटेशन सीखिए। अब मेडिटेशन चॉइस नहीं है, अब मेडिटेशन इंटरेस्ट है। अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब 5 लाइन अब पीछे इस समय पार्टीशन के पीछे जो बैठे हैं 5 लाइनें उठेंगे और पीछे की पार्टीशन के पीछे जितने सबसे पीछे की पार्टीशन के पीछे जो बैठे हैं, इस तरीके से निकल रहे हैं सारे लोग। सब जा चुके हैं। ओम शांति। दीदी का और दीदी ने इतनी सुंदर क्लास कराई, इसलिए दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस वालों ने पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में। अब दीदी जा चुके हैं, हम तो लोग भी दीदी सब के निकल रहे हैं। लिए एक सुंदर सा गीत मैं सुनाना चाहूँगा। तो दीदी जाने लगे इसलिए ना सभी धक्का पेली कर रहे हैं, क्योंकि दीदी को देखना है मौके सामने सबने। यही बाबा जी को रखते हैं।